सफाई कर्मी अनजाने में देखता है कि एक लड़की राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए सही डांस पार्टनर चुन रही है, लेकिन ऑडिशन देने आए लड़के बेहद दुबले पतले और कमजोर थे। कई राउंड के स्क्रीनिंग के बाद एक भी लड़का पास नहीं हो पाया। जब लड़की निराश थी तभी सफाई कर्मी ने आगे बढ़कर खुद पार्टनर बनने की पेशकश कर दी। लड़की ने जब उसे इतना बड़बोला सुना तो उसे शक और तिरस्कार हुआ। उसे लगा कि सफाई कर्मी बस मौका देखकर उससे बात करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जब सामने वाले ने लड़की के नाराज रवैये को भापा तो वो बिना पलटे तुरंत चला गया। उसके इस सीधे सपाट व्यवहार से लड़की को कुछ हद तक विश्वास हुआ और उसने झट से उसे वापस बुला लिया। उस दिन से सफाई कर्मी को न सिर्फ सफाई का काम नहीं करना पड़ा, बल्कि वो लड़की का खास डांस पार्टनर बन गया। लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि जल्द ही वो पूरे अमेरिका का सबसे चमकता डांसिंग स्टार बनने वाला है। पर आप ये मानेंगे नहीं कि माइक नाम का ये लड़का कुछ महीने पहले तक झुग्गी झोपड़ी का एक विद्रोही किशोर था। वह या तो लड़ाई झगड़े करता था या फिर फालतू दोस्तों के साथ घूमता रहता था। और वो कुलीन स्कूल में सफाई कर्मी इसलिए बन पाया क्योंकि उसने एक अपराध किया था। दरअसल कुछ दिन पहले माइक और उसके दोस्तों ने मस्ती मस्ती में खाना फेंककर स्कूल की खिड़की तोड़ दी थी, पर वे भागे नहीं बल्कि सीढ़ी लगाकर अंदर घुस गए। किसी को अंदाजा नहीं था कि इस मूर्खतापूर्ण हरकत की उन्हें कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। जब उन्होंने अमीरजादों की जीत की तस्वीरें देखी तो उनके मन में अजीब सी जलन पैदा हो गई। उन्होंने बिना सोचे समझे पूरे कॉलेज में तोड़फोड़ शुरू कर दी और महंगे उपकरणों और सामानों को कूड़े की तरह तहस-नहस कर दिया। बस कुछ ही मिनटों में सपने जैसा बैले मंच पूरी तरह से बिखर कर बर्बाद हो गया। तभी एक तेज रोशनी चमकी और कॉलेज के गार्ड वहां आधम के। बदकिस्मत ब्लैक सबसे पहले पकड़ा गया, लेकिन माइक ने उसे सिर मारकर छुड़ाया और वो बंधनों से आजाद हो गया। इस वफादारी की वजह से माइक को कोर्ट ले जाया गया, लेकिन घर में गरीबी होने के कारण जज ने उसे कॉलेज में 200 घंटे की सामुदायिक सेवा करने की सजा सुनाई। पर वहां मौजूद किसी को नहीं पता था कि ये फैसला ही लड़के की पूरी जिंदगी बदलने का मौका बनेगा। अगले दिन माइक चुपचाप कॉलेज पहुंचा, जहां की हर चीज इतनी खूबसूरत थी कि उसे देखकर वो दंग रह गया। सुंदर और प्रतिष्ठित छात्रों को देखकर गरीब परिवार से आने वाला माइक खुद को हीन महसूस करने लगा। उसे आखिरकार एक बुजुर्ग सफाई कर्मी चाचा के साथ काम करने को मिला और उसे रोज 4 घंटे की सफाई करने को कहा गया। लेकिन निराश माइक ने सपने में भी नहीं सोचा था कि यही उसकी मुलाकात उस लड़की से होगी जिस पर उसका दिल आ जाएगा। वो न सिर्फ डांसिंग गॉडेस कहलाती थी, बल्कि सब उसे बैले की जीनियस मानते थे। माइक उसे लगातार देखता रहा। इस समय उसकी नजरों में लड़की का हर मोड़ एक आकर्षक चमक बिखेर रहा था। उसके शरीर पर चमकते पसीने की बूंदें भी मीठी खुशबू दे रही थी। रिहर्सल खत्म होने के बाद माइक ने खुद को रोक नहीं पाया और उससे बात करने चला गया, पर देखा कि वो पहले से ही किसी की गर्लफ्रेंड है। लेकिन उसे पता नहीं था कि वो खुद लड़की फैनी की नजर में आ चुका था। दरअसल ब्रेक के दौरान माइक ने सिर्फ मजाक में दोस्तों के सामने बैले डांस की नकल की थी। अनजाने में ये दृश्य खिड़की से फैनी ने देख लिया था। फैनी को हैरानी हुई कि हालांकि माइक ने बस यूं ही कुछ मूव्स किए थे और उसका डांस कच्चा और बिना तराशा हुआ था, फिर भी उसकी मजबूत डांसिंग नींव और अद्भुत अंदरूनी ऊर्जा देखकर फैनी को लगा कि वो एक सच्चा डांसिंग टैलेंट है। इसलिए उसने इस प्रतिभाशाली लड़के को अपने दिमाग में हमेशा के लिए बिठा लिया। इस दिन फैनी ने देखा कि उसका डांस पार्टनर बैसाखियों के सहारे क्लास में आया है। पूछने पर पता चला कि उसने गलती से अपनी एड़ी तोड़ ली है। इस अचानक की घटना से फैनी दुविधा में पड़ गई, क्योंकि वो स्कूल की सबसे बड़ी डांस प्रतियोगिता के लिए तैयारी कर रही थी। पार्टनर के घायल होने से उसे नया पार्टनर ढूंढना पड़ा। उसने सबसे पहले अपने बॉयफ्रेंड को सोचा, पर उसने तरह तरह के बहाने बना दिए। फैनी ने ध्यान नहीं दिया कि उसकी और उसके बॉयफ्रेंड की सारी बातें पास खड़े माइक ने सुन ली थी। जल्द ही फैनी ने डांस पार्टनर के लिए इंटरव्यू रखे, लेकिन अफसोस ऑडिशन देने आए लड़के एक से बढ़कर एक निकम्मे थे। कोई डर के मारे पीछे भाग गया तो कोई वही गिर पड़ा। लगातार स्क्रीनिंग के बाद फैनी लगभग उम्मीद खो चुकी थी, पर माइक की पहल ने उसे फिर से आशा दी और माइक के